हर हर महादेव। डिवाइन टैरो 3333 में मैं एक बार फिर आ गई हूँ। आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। मेरे आज यहाँ आने का मकसद बहुत ही डिफरेंट है। कल से 88 पोर्टल शुरू हो रहा है, ओपन हो रहा है हम सभी के लिए, और ये खास इसलिए है क्योंकि ये एक लायंस गेट पोर्टल भी है। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लायंस गेट पोर्टल? बेसिकली 8 तारीख और 8 अगस्त तो हर साल आते ही आते हैं, लेकिन अगर आप 8 डेट यानी कि कल की तारीख 8, महीना 8 प्लस 2026 इन सबको आप ऐड करेंगे तो भी 8 आ रहा है, विच मेक्स दिस पोर्टल अ वेरी वेरी पोटेंट, अ वेरी स्पेशल, अ वेरी पावरफुल ओपनिंग फॉर मैनिफेस्टेशंस फॉर ऑल ऑफ अस। आप में से बहुत सारे लोग कल ऐसा हो सकता है कि आपको बहुत एनर्जेटिक फील हो, आपको हो सकता है बहुत ज़्यादा आप लस्ट की फीलिंग आ सकती है, आप बहुत ओवर एक्सप्रेसिव हो सकते हैं कल सभी लोग। अगर दुख भी अगर किसी चीज़ का लग रहा है तो कल थोड़ा डिप्रेशन आपको ज़्यादा फील हो सकता है। अगर आप थोड़ा सा नेगेटिव एनर्जी में है तो वो नेगेटिविटी अगर थोड़ी सी थी, इतनी सी, कल वो थोड़ी ज़्यादा होके लग सकती है, लेकिन ये पॉजिटिव ज़्यादा लेकर आ रहा है और इसीलिए ये खास भी है ये वाला पोर्टल जो कल आ रहा है। तो आपको बेसिकली कल एक्चुअली क्या होने वाला है कि जो स्पिरिचुअल रैम होता है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड होता है, वो फिजिकल वर्ल्ड के साथ में एक अलाइनमेंट में आने की कोशिश कर सकता है कल के दिन, क्योंकि लियो की एनर्जी और सन की एनर्जी जो दोनों ही बहुत एस एनर्जीज हैं, बहुत तेज उग्र एनर्जीज हैं, दोनों अलाइनमेंट पे आ रही हैं। आप बहुत क्लैरिटी लेकर आ सकती है ये एनर्जी आप लोगों के लिए, आपको बहुत एक्सप्रेसिव बना सकती है, आपको बहुत क्यूरियस बना सकती है। कल आपको लग सकता है कि मैं सब चीज़ें मुझे पता होनी चाहिए, और कल से लेकर के मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि 8 दिन तक ये ऊर्जा बहुत स्ट्रांग रहने वाली है। कोई मैनिफेस्टेशन करना है कल से शुरू करिए, लगातार 8 दिनों के लिए मैनिफेस्टेशन कीजिए प्रेजेंट टेंस के अंदर रहकर के। आप देखेंगे कि विद इन द फिनिशिंग लाइन ऑफ 8 डेज, 8 दिन खत्म होने से पहले ही आपको कुछ क्लैरिटी मिलना शुरू हो जाएगी बड़े लेवल पर। कोई नेगेटिविटी है, कोई पास्ट का बैगेज है, किसी बुरी शादी में आप लोग फंसे हुए हैं, किसी बुरे रिलेशनशिप में आप फंसे हुए हैं और आपको यहां से निकलना है, तो कल के दिन या कल से शुरू होकर के 8 दिनों तक आप एक पेपर लेंगे और उसके कल के दिन करिए और उसे मंदिर में रख दीजिएगा। एक नॉर्मल पेपर लीजिए, किसी भी इंक का पेन ले लीजिए, जिस चीज से आप छुटकारा पाना चाहते हैं, अ बैड रिलेशनशिप, अ बैड सिचुएशन, अ पास्ट बैगेज, उसे 8 बार लिखिए और फोल्ड करके मंदिर में रख दीजिए। उसके बाद 8वें दिन, यानी कि अगर कल तारीख हो गई है 8, तो 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 तारीख को आपने क्या करना है, उस पेपर को निकालना है, उसे बर्न कर देना है दिए में या कैंडल में, और उसे यूनिवर्स में ले जाकर के फूंक मार दीजिए। नहीं कर सकते हैं तो उसे एक गमले में मिट्टी में डाल दीजिए या बाहर किसी पेड़ के अंदर उस राख को डालकर आ जाइएगा। ये करने से आपको इंस्टेंट कल रिलीफ फील होगा, आपको इंस्टेंट पॉजिटिविटी फील होने लगेगी, आपको बहुत अच्छा फील होने लगेगा, क्योंकि कल का पोर्टल जो लेकर आ रहा है ना एनर्जी, वो एनर्जी आज से पहले आपने कभी फील नहीं की होगी। अच्छा करिएगा, अच्छा मैनिफेस्ट करिएगा। मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ, भोले बाबा से, महादेव से यही प्रार्थना करती हूँ, आप सबकी इच्छाएं पूरी हो जाएं। कोई भी अगर दिक्कत चल रही है आपके घर में, आपके व्यापार में, आपकी सेहत में, आपके रिलेशनशिप्स में, वो सब सारी चीजें ठीक हो जाएं और आप अच्छे से, खुशी से, खुले दिल से, अपने मन से इस जिंदगी को जीकर आगे बढ़ें। ठीक है, तो यही सब मैं प्रार्थना करती हूँ। चलिए अपनी रीडिंग स्टार्ट कर देते हैं। ये रीडिंग होने वाली है स्पेशली 88 पोर्टल के लिए, यानी कि कल के लिए। सबसे पहले हम देखने वाले हैं एक सिचुएशन जिसके अंदर कि आप फंसे हुए हैं। कोई भी सिचुएशन अपने दिमाग में सोच लीजिए जो आपको बॉदर कर रही है, जो बुरी तरीके से आपको तोड़ दे रही है, जिससे कि आपको लग रहा है कि अब निकलना मुश्किल हो रहा है, बहुत प्रॉब्लम हो गई है, बातचीत बंद हो रखी है, यू वांट एन आउट फ्रॉम दैट नेगेटिव एनर्जी। उस चीज को सोच लीजिए और हम क्लैरिफाई करते हैं कि ये एनर्जी आपकी लाइफ में क्यों आई है और क्या ये रिमूव होगी या नहीं होगी, और फिर एंड में मैं आपको कुछ रिचुअल भी बताऊंगी जो आप कल से लेकर के 8 दिन तक जरूर करिएगा और देखिएगा किस तरीके से आपको हल्का फील होता है, एनर्जेटिक फील होता है।
चलिए तो निकाल लेते हैं कुछ कार्ड्स। पहला कार्ड निकला है द टावर, पहला ही कार्ड टावर का। किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप्स, फोर ऑफ कप्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव। यूनिवर्स मदद कीजिए, माय मास्टर्स, माय गार्डियन एंजल्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव। डेथ। चलिए 1 2 3 4 5 6, मैंने अभी के लिए 6 कार्ड्स निकाले हैं। इनको हम क्लियर भी करेंगे अपने क्लैरिटी कार्ड्स के जरिए, लेकिन पहले देख लेते हैं कि ये जो पर्टिकुलर सिचुएशन आपको बॉदर कर रही है, ये तो पक्की बात है कि कोई ना कोई ऐसी दिक्कत इस वक्त आपकी लाइफ में आई हुई है जो आपको टावर की एनर्जी दे रही है। आप बहुत टूटा हुआ फील कर रहे हैं, आप बहुत ही नेग्लेक्टेड फील कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि जो सब कुछ इतना बनाया था मैंने, ये टावर खड़ा किया था अपने लिए, सब टूट रहा है, गिर रहा है, बिखर रहा है। सब कुछ आपके हाथ से निकल रहा है, छूट रहा है। मन में बहुत बेचैनी आपको फील हो रही होगी इस वक्त। आपको लग रहा होगा इतना इन्वेस्ट किया मैंने अपने आप को बच्चों में, अब इतना इन्वेस्ट किया मैंने अपने आप को रिलेशनशिप में, इतना इन्वेस्ट किया पति में या पत्नी में, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको मिला क्या? सब कुछ टूट फूट मची हुई है आपकी जिंदगी में। ऐसी फीलिंग आपको हो रही है इस वक्त। आपको इस एनर्जी, बेसिकली हो सकता है कि ये जो डिप्रेसिव एनर्जी आई है ये 8 पोर्टल के स्टार्टिंग पे ही आ गई है, लेकिन आगे के जितने कार्ड्स हैं वो बहुत क्लियर कार्ड्स आए हैं। टावर की सिचुएशन तो अभी बनी ही हुई है। उसके बाद कार्ड आया था किंग ऑफ कप्स का। इमोशनली देखा जाए तो बहुत ज्यादा अनस्टेबल है इस वक्त व्यूअर्स, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत धोखे मिले हैं, आपको बहुत नाराजगियां मिली हैं, आपको इन्हीं दिनों में, इन्हीं पिछले कुछ ही दिनों में, हफ्ता भर से ही मुझे फील हो रहा है आपको बहुत ज्यादा गंदी या बहुत हार्ड और हार्श बातें सुनने को मिली हैं। आपने किसी इंसान के ईगो को सहन किया है। अभी आपके बच्चे हो सकते हैं, या आपके पति या पत्नी हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, माता पिता हो सकते हैं, सिबलिंग्स हो सकते हैं, पर कुछ ना कुछ ऐसा है जहां से आपको बहुत ईगोइस्टिक एनर्जी आई, और शायद आप इतना प्योर सोल हैं कि आपसे वो एनर्जी डील नहीं की गई। आप के लिए वो बहुत हार्श था। आपको समझ नहीं आया कि इस सिचुएशन में से निकले तो आखिर निकले कैसे। आप जवाब नहीं दे पाए, आप बोल नहीं पाए कुछ, क्योंकि आप वैसे हैं ही नहीं। आप एक प्योर सोल की आत्मा हैं, आप बहुत प्योर आत्मा हैं। आपसे ये सब प्रपंच जो है वो नहीं झेले जाते। पर हो सकता है कि महादेव ने अगर आपको इस सिचुएशन में डाला था तो वो आपको कुछ ना कुछ सिखाना चाहते थे, कोई कार्मिक लेसन आपको देना चाहते थे। हो सकता है आपके हस्बैंड या वाइफ इस वक्त कार्मिक है आपके लिए, आपको इस सिचुएशन में से निकलना चाहिए, मुझे ऐसा फील होता है। फिर कार्ड आया था इसी सिचुएशन से रिलेटेड किंग ऑफ सोर्ड्स का। देखिए यहाँ पे भी किंग है, यानी कि ईगो का सामना तो आप भरपूर कर रहे हैं इस वक्त। यहाँ पे भी किंग है, तो हो सकता है कि अगेन बहुत ईगोइस्टिक इंसान है कोई आपकी लाइफ में जिससे आपको डील करना पड़ रहा है, चाहते या ना चाहते हुए। कम्युनिकेशन का आपको लैग इसलिए लगता है क्योंकि आपको लगता है कि अगर मैं इस पर्टिकुलर पर्सन से कोई बात करूंगी तो ये पर्सन मेरी बात नहीं समझेगा या नहीं समझेगी, क्योंकि वो इस एनर्जी में कभी होता ही नहीं है। मेरे लिए वो पर्सन कभी अवेलेबल रहा ही नहीं है। मैं कम्युनिकेशन करना चाहूं तो भी नहीं कर सकती, ऐसी फीलिंग आपको आ रही होगी। इन दो एनर्जीज के चलते हुए आपको कहीं ना कहीं ऐसा भी फील हो रहा होगा इन्हीं दिनों कि आप खुद भी थोड़ा रफ एंड टफ बन रहे हैं अंदर से। शायद जहां पर आप पहले रह नहीं सकते थे लोगों से बात किए हुए, आपके अपने लोगों से, आपके अपने रिलेशंस में, लेकिन आज कई दिन हो गए आपने उनसे बात नहीं की है। आपको ये चीज दुखी भी नहीं करती है, क्योंकि आपको पता है कि ये जो सिचुएशन थी आपको बहुत ज्यादा मेंटल इम्बैलेंस दे रही थी, दुख दे रही थी, पेन दे रही थी। लेकिन अब आप अपनी अथॉरिटी वापस लेना चाहते हैं, अब आप अपनी जगह वापस लेना चाहते हैं, और वो जगह, वो अथॉरिटी आप किसी से छीनेंगे नहीं। ये आप अपने बलबूते पर, अपनी मेहनत के थ्रू ही वापस लेकर के आएंगे। और ये चीज मेरे ख्याल से मेरे व्यूअर्स अब ठान चुके हैं, आपको किसी की मदद की कोई जरूरत अब नहीं है। बहुत ही जल्दी एस ऑफ कप्स की एनर्जी आपकी लाइफ में आने वाली है। हो सकता है आपके पार्टनर हैं वो आपके पास आए, जो लव पार्टनर है। हो सकता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, आप अपने हस्बैंड या वाइफ से बहुत ज्यादा दुखी हैं, लेकिन आपकी लाइफ में ईश्वर ने एक ऐसा पार्टनर जरूर दिया हुआ है
जो आपको समझता है, जो आपको जानता है, जो जानता है कि आप बहुत ही सॉफ्ट हार्ट के इंसान हैं, आप बहुत सेंसिटिव हैं, और वो पर्सन आपके पास एक कप ऑफ लव लेकर के आने वाला है। बहुत जल्दी वो आपको ऑफर करने वाला है। उसे अपनी गलती का एहसास होगा। अगर वो नो कांटेक्ट दे रहे हैं, अगर ऑन एंड ऑफ दे रहे हैं, तो वो बहुत 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 जल्दी आपके पास आने वाले हैं। सॉरी अपॉलॉजी कर सकते हैं, प्यार भरी बातें कर सकते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, रीयूनियन मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो अच्छा वक्त आने वाला है। और मुझे लगता है कि 88 पोर्टल्स यानी कि लायन गेट पोर्टल से बढ़िया पोर्टल आपके लिए और क्या होगा इस पर्टिकुलर एनर्जी को मैनिफेस्ट करने के लिए। आप भी अपनी जर्नलिंग कीजिए। उस जर्नल के अंदर जरूर लिखिए थैंक यू यूनिवर्स, वी बोथ आर टुगेदर, प्रेजेंट टेंस में लिखिए और रोज लिखिए। एक पेज उस डायरी का आपको रोज लिखना है। आप देखेंगे कि किस तरीके से कप्स आपको ऑफर होंगे। अभी तक जिस कप को लेने के लिए आप भी अपने हाथ बांधे बैठे थे, प्यार आपको फील नहीं हो रहा था, आपको उनका कंसर्न फील नहीं हो रहा था, तो ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल वाले आपके पार्टनर हैं, जब वो ये प्यार आपको लेकर के आएंगे आपके पास, तो आप खुली बाहों से उनका स्वागत करेंगे। मुझे लगता है कि अभी तक आप खुद अपनी जिद में अड़े हुए थे कि ठीक है, अगर वो मैसेज नहीं कर रहे हैं तो मैं क्यों मैसेज करने लगूं। लेकिन सबसे अच्छी चीज है डेथ। डरने की कोई जरूरत नहीं है। डेथ का कार्ड सीधा सीधा ये बताता है, डेथ होगी टावर एनर्जी की, डेथ होगी ईगोइस्टिक पर्सन की, डेथ होगी इस एनर्जी की, डेथ हो जाएगी उन सब नेगेटिव एनर्जीज की जो अभी तक आपकी जिंदगी में आ रही थी या आ रही हैं और अभी भी हैं। सब खत्म होगा, सब पुराना बैगेज खत्म हो जाएगा, नए रिश्ते बनेंगे, नए लोग आपकी लाइफ में आएंगे। सन की एनर्जी बहुत क्लियरली आप फील करेंगे। नीचे आप देख सकते हैं कुछ लोग गिरे हुए हैं जिनके ऊपर से घोड़ा चलते हुए जा रहा है अपनी ही धुन में। ये जो है एक स्केलेटन है और ये आर्मर पहन करके चला जा रहा है। ओवर थिंकिंग का एंड हो जाएगा। ऐसे रिश्ते, ऐसे नाते जो सिर्फ आपको प्रॉब्लम दे रहे थे, उन सब का एंड होने वाला है, वो भी बहुत जल्दी। चिंता मत कीजिए, ईश्वर ने आपके लिए बहुत कुछ सोच के रखा है। मैं कॉस्मिक कार्ड्स भी निकालूंगी इसी मोमेंट पर कि कल से लेकर के कल जो पोर्टल खुल रहा है, लायंस गेट पोर्टल यानी कि 88 पोर्टल, उसमें महादेव, महाकाल, शिव जी की क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके लिए। पहली ब्लेसिंग आ रही है, स्पीक अप एंड स्पीक आउट, लेट योर वॉइस बी हर्ड लाउडर एंड क्लियर। जरूरत पड़ती है तो यहाँ पे भी देखिए सोर्ड की एनर्जी आई है। ये देखिए आपको किंग ऑफ सोर्ड बना है। सोर्ड क्या है? एक तरीके से एयर एलिमेंट है, कम्युनिकेशन दिखाता है, बातचीत को दिखाता है, जाहिर करता है। आप मैसेज कर सकते हैं, आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, उन लोगों को आप बता सकते हैं जो आपके मन में है। शायद वो लोग आपका पर्सपेक्टिव कभी समझ ही ना पाए, कोई बात नहीं, ये उनका कर्म है, ये वो जानते हैं कि वो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। विश्वास करना चाहते हैं तो करेंगे, नहीं करना चाहते हैं तो नहीं करेंगे। पर आप अपनी तरफ से उन्हें मैसेजिंग करते रहिए, उन्हें बताते रहिए हाउ मच यू केयर अबाउट देम। इससे ज्यादा ना आप कुछ कर सकते हैं, ना ही आप कुछ कीजिएगा। लेट देम फील व्हाट दे वांट टू फील। सेकेंड जो ब्लेसिंग आ रही है वो है, लिसन टू योर बॉडी एंड डू व्हाट इट इज आस्किंग ऑफ यू। बहुत दिन से आप सेल्फ केयर नहीं कर रहे हैं और मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि 88 पोर्टल जो है, 88 की एनर्जी है। आपको इस वक्त कल से आने वाले 8 दिनों तक यू मस्ट पुट योर सेल्फ कंप्लीटली फॉर सेल्फ केयर। आपको अपने ऊपर ध्यान देना है। खूब पानी पीजिए, नेचर में जाइए, वॉक करके आइए, घास पर नंगे पैर घूम सकते हैं, मिट्टी से रिलेटेड कोई काम कर सकते हैं, पॉट्स लगा सकते हैं, पौधों के पास जा सकते हैं, चिड़ियों को खाना डाल सकते हैं, स्ट्रे डॉग्स को, स्ट्रे एनिमल्स को फीड करा सकते हैं। घर में अगर कोई कुत्ता या बिल्ली है तो आप उनको भी ट्रीट कर सकते हैं अच्छे से, उनके साथ ज्यादा टाइम बिताइए। अपनी मन की आवाज सुनिए। आपने आज तक अपने मन की आवाज शायद नहीं सुनी है, जो चीख कर आपको कुछ बताना चाहती है, बट आप प्रोक्रेस्टिनेट करते गए, कभी किसी काम में उलझ गए, कभी किसी एक दूसरे काम में उलझ गए और हमेशा अपने मन को आप ये तसल्ली देते रहे, अभी मैं ये नहीं कर सकता, अभी मैं ये नहीं कर सकती, अभी मैं बिजी हूं, अभी मेरे पास वक्त नहीं है, अभी बच्चे छोटे हैं, अभी उनकी शादी है। बहुत हो गया, आपने बहुत कर लिया। अपने मन की आवाज सुनिए, आगे बढ़िए, आपको सफलता जरूर जरूर मिलेगी। एक और ब्लेसिंग का कार्ड लेते हैं। नेक्स्ट ब्लेसिंग जो आप लोगों के लिए आ रही है, लाइफ कैन बी हार्ड एंड लाइफ कैन बी वंडरफुल, विच विल यू फोकस ऑन। नेगेटिव्स भी हैं,
पॉजिटिव्स भी हैं। आपने बहुत लोगों के लिए, जो आज आपसे नाराज़ हैं, जो आपसे मुंह मोड़ के बैठे हुए हैं, उनके लिए आपने बहुत अच्छा भी तो कभी किया होगा ना। और अगर आपसे गलती भी अगर कोई हो गई है और वो नहीं समझ रहे हैं, उनका फोकस सिर्फ गलती पर है, तो होने दीजिए, वो उनकी प्रॉब्लम है। आप उस चीज़ पर फोकस करिए कि आपने इन्हीं लोगों के लिए काफ़ी अच्छा भी किया है, और आपका फोकस इस अच्छे पर ज़्यादा होना चाहिए रादर देन ऑन नेगेटिव थिंग्स। तो मेरी आपको यही ब्लेसिंग है, आपको यही हीलिंग है। जितना जल्दी हो सके इस नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकल जाइए मेरे व्यूअर्स। अब आपके लिए गाइडेंस मैं ये भी बता सकती हूँ, कल से लेकर के एटलीस्ट 8 दिनों तक लाइट शेड के कपड़े पहनिए, लाइट ब्लू पहनिए, व्हाइट कलर के कपड़े ज़्यादा पहनिए, क्रीम कलर के, ग्रे कलर के कपड़े ज़्यादा पहनिए। अपने आप को सनलाइट में ज़्यादा रखिए। थोड़ी देर तो ज़रूर जाइए, अगर बहुत गर्मी भी है तो सनलाइट में ज़रूर जाइए। अर्ली मॉर्निंग या शाम को 5 बजे वाली जो धूप होती है उसमें ज़रूर जाइए। कम्युनिकेशन को कम रखिए, बात कम कीजिए, लोगों को कम बात करिए, कम बोलिए, लेकिन जो बोलिए वो ऐसा बोलिए कि उनको समझ में आ जाए। नहीं लगता है तो शांत रहिए। लेट द टाइम पास, लेट द टाइम ओनली हील यू एंड योर लव्ड वंस। इसी के साथ मैं रीडिंग खत्म कर रही हूँ। 88 पोर्टल पर अगर आपको किसी और तरीके की कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, आप मुझे डीएम कर सकते हैं। मैं अपना मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स के एंड में ज़रूर डाल देती हूँ। शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, फॉलो ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। शेयर करने के लिए इसलिए बोल रही हूँ, हो सकता है किसी और को भी ज़रूरत हो इन हीलिंग मैसेजेस को देखने की या गाइडेंसेस को देखने की। आप उन्हें शेयर कर सकते हैं, व्यूअरशिप बढ़ा सकते हैं, थोड़ा सब्सक्रिप्शनशिप भी आप बढ़ा सकते हैं, सॉरी, ठीक है। और मुझे अपनी प्रेयर्स में ज़रूर रखिएगा। मैं भी आपके लिए लगातार प्रेयर करती हूँ, मेरे सारे व्यूअर्स के लिए मैं सिर्फ अच्छा ही अच्छा मैनिफेस्ट करती हूँ। आप सबकी ज़िंदगी अच्छे से बीते, आप सबको सुख मिले, सबको अच्छी खुशियाँ मिलें, आप किसी भी तरह की किसी नेगेटिविटी में कभी ना फंसे, मेरी ऐसी ही इच्छा है। और मैं यही महादेव से भी चाहूँगी कि मेरे सारे व्यूअर्स, मेरे सारे सब्सक्राइबर्स हमेशा हमेशा खुश रहें, तरक्की करें, अपने घर वालों के प्रति अच्छा भाव रखें, सबके लिए अच्छा ही सोचें। सब महादेव पर छोड़ दीजिए। जो हो रहा है उन्होंने डिसाइड किया है, जो होगा वो भी प्री डिसाइडेड है महादेव के जरिए। तो डरना क्यों है, हमें ये जिंदगी पूरी करनी है, अच्छे से कीजिए, एंजॉय करके कीजिए, खुश रह करके कीजिए। हर हर महादेव।